महिषासुर और देवी दुर्गा की कथा, किसकी व्याख्या सही है, इतिहास या मिथक का सच? नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आपका स्वागत है ARDM स्टोरी में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, वे सच के कितने करीब होती हैं? महिषासुर और देवी दुर्गा की कथा भी ऐसी ही एक कहानी है, जिसे हर साल नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय बड़े धूमधाम से सुनाया और मनाया जाता है। लेकिन इस कहानी के दो पहलू हैं, एक जो मुख्य धारा में प्रचलित है और दूसरा जो बहुजन, मूल निवासी और आदिवासी समाज में माना जाता है। महिषासुर और देवी दुर्गा की इस कथा में कौन नायक था और कौन खलनायक? क्या महिषासुर सचमुच राक्षस था या वह एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसे इतिहास में दबा दिया गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं इतिहास की परतों में छिपे सच को। आज हम इन दोनों व्याख्याओं को समझने और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में दबा सच क्या है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। पहला भाग, पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार महिषासुर को एक ऐसा राक्षस बताया गया है जो भैंसे का रूप धारण कर सकता था। वह अपने बल और छल से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग का राजा बन गया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवताओं की ऊर्जा से देवी दुर्गा का निर्माण हुआ। देवी ने 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और अंत में महिषासुर का वध किया। इस युद्ध को असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में चित्रित किया गया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा में इसी जीत का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन क्या यह कहानी पूरी तरह सच है? क्या महिषासुर वास्तव में राक्षस था या यह केवल एक सामाजिक राजनीतिक आख्यान है जिसे विजेताओं ने लिखा? दूसरा भाग, महिषासुर का बहुजन और आदिवासी दृष्टिकोण। बहुजन और आदिवासी समाज में महिषासुर को एक नायक माना जाता है, न कि राक्षस। आदिवासी समुदायों का मानना है कि महिषासुर उनके पूर्वज थे, एक बहादुर योद्धा और न्यायप्रिय राजा। उनकी कथा को देवी दुर्गा और आर्यों के विजय के प्रतीक के रूप में पुनः लिखा गया। महिषासुर शहादत दिवस, जो कई स्थानों पर मनाया जाता है, एक ऐसा दिन है जब उनकी शहादत को याद किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार महिषासुर का वध आर्य आक्रमणकारियों के हाथों हुआ था, जिन्होंने उनकी धरती, उनकी आजादी और उनकी संस्कृति पर हमला किया। महिषासुर को राक्षस कहे जाने का अर्थ समझना जरूरी है। यह शब्द, जिसे संस्कृत में असुर कहा गया, वह आर्यों द्वारा उन मूल निवासी समुदायों के लिए प्रयुक्त होता था जो आर्यों के वर्चस्व को नहीं मानते थे। तीसरा भाग, देवी दुर्गा का प्रतीकवाद, 3 मिनट। अब बात करते हैं देवी दुर्गा की। पुराणों में उन्हें शक्ति और न्याय की देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बहुजन और आदिवासी दृष्टिकोण से देवी दुर्गा एक प्रतीक हैं, विजेता संस्कृति का प्रतीक। आर्य आक्रमण के बाद जिन जनजातियों ने प्रतिरोध किया, उन्हें दैत्यों, असुरों और राक्षसों के रूप में चित्रित किया गया। महिषासुर का युद्ध सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई थी। देवी दुर्गा का महिषासुर पर विजय पाना ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आर्यवादी वर्चस्व का प्रतीक था। महिषासुर के भैंसे के रूप का अर्थ भी सामाजिक राजनीतिक है। भैंसा, जो श्रम का प्रतीक है, हमेशा से ही मेहनतकश समाज और श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता रहा है। चौथा भाग, इतिहास बनाम मिथक। इतिहासकारों का मानना है कि महिषासुर की कथा वास्तव में आर्यों और द्रविड़ों के संघर्ष की कहानी है। आर्यों ने अपने विजय को देवताओं और असुरों के युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया। विजेताओं ने अपने नायकों को देवता बनाया और पराजित होने वालों को राक्षस। महिषासुर और उनके संघर्ष का बहुजन व्याख्यान हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल विजेताओं की नहीं होती, बल्कि वह दबे कुचले समाजों की भी होती है। बस उसे सही दृष्टिकोण से पढ़ने की जरूरत है।
पांचवा भाग, निष्कर्ष और संदेश। महिषासुर और देवी दुर्गा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह समाज के दो वर्गों के संघर्ष की कथा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्य और मिथक की परतों को समझना कितना जरूरी है। महिषासुर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि श्रमिक, मूल्यवासी और बहुजन समाज का प्रतीक है। तो आप किस कथा को सही मानते हैं? कमेंट में हमें बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।